आज की यह राम कथा का 8वां दिन है। इस 8वें दिन में हम सभी उन मूल्यों को सीखेंगे जो जीवन से जुड़े हुए व्यक्तिगत मूल्य होंगे और ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चरितार्थ किया है, बहुत ही सरल भाषा में उसका वर्णन किया है। उन्हीं सूत्रों को कुछ अपने जीवन में किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं, जान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं, उन सूत्रों को जानने की कोशिश करेंगे। आइए इसी भावना के साथ दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, आंखें बंद करें और इस राम कथा को श्रवण करने के लिए अपनी पूरी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को तैयार करें। एक स्वनिर्देश दें अपने मानसिक ऊर्जा को, शारीरिक ऊर्जा को कि हम सभी आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इस राम कथा के रस में स्नान करने जा रहे हैं। इस राम कथा रूपी ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे, जिसके माध्यम से हम सभी के विवेक के चक्षु, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम जैसे प्रबल गुणों का सहज जागरण होगा और जिससे जीवन में एक सहज संतुलन आएगा। जीवन उन्नतगामी होगा, जीवन श्रेष्ठगामी होगा। यह भाव पूरे मनोमस्तिष्क में, इस भाव के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का स्मरण करते हुए, जो हम सभी को सद्बुद्धि विवेक प्रदान कर रही हैं, उस मात्र शक्ति, दैवीय शक्ति का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम के साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। आप सभी का हृदय से स्वागत है आज की योग में राम कथा में। कल की कथा में जो आपने सुना है उसी से आगे आज की कथा का आरंभ करेंगे। कल की कथा में आपने जात क्रम संस्कार और विद्यारंभ संस्कार जान लिया था। इससे भी पहले 2 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, जो यज्ञ के समय कराया गया था। तीनों रानियों को गर्भाधान संस्कार होता है कि गर्भ धारण करने से पूर्व भी कुछ संस्कार होते हैं, पूजा के उपक्रम होते हैं, उनको कराया जाता है कि अब आप एक जिम्मेदारी लेने के लिए कैपेबल हैं। तो उस संस्कार का नाम था गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के बाद में जब गर्भ में शिशु आ जाता है तो एक संस्कार कराया जाता है, जिसको बहुत सभी संप्रदायों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसे कहते हैं पुंसवन संस्कार। आज के प्रचलन में पुंसवन संस्कार और गर्भाधान संस्कार एक ही रूप में देखा जाता है, लेकिन ये 2 संस्कारों में थे। तो 2 पहले के संस्कार, अब जन्म के बाद कितने 2 संस्कार हम लोगों ने जन्म के बाद अब तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 4 संस्कारों को हम लोगों ने जान लिया। अब आज का जो संस्कार होगा, ये 5वें संस्कार की हम लोग बात करेंगे। जब बालक का नामकरण हो गया है, 3 से 4 महीने, 5 महीने का हो जाता है, तब उसका एक संस्कार होता है, जैसे कि 5 महीने के बाद में बालक को केवल माँ के दूध की ही जरूरत नहीं होती है।
उसके पोषण के लिए, उसके विकास के लिए अन्य चीजों की भी जरूरत होती है, यानी अन्न का पहला अंश उसे खिलाया जाता है, जिसे अन्नप्राशन संस्कार बोला जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, उसकी परंपरा है, देव परंपरा में, भारतीय संस्कृति में उसकी परंपरा है। तो पांचवा संस्कार जो होगा, अन्नप्राशन संस्कार। आप सभी लोगों में किसी को याद है, किसी का हुआ था अन्नप्राशन संस्कार? मतलब हुआ भी होगा तो आपको कैसे याद होगा, बचपन की बातें कैसे याद होंगी? लेकिन ये संस्कारों की परंपरा में जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो उसके भी प्रक्रम है, उसका भी पूजन अर्चन, यज्ञ, हवन इत्यादि करा के उन संस्कारों के साथ जोड़ा जाता है। अब प्राचीन परंपरा में इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, क्यों इस चीज को जोड़ा गया, क्यों इस चीज को एक संस्कार रूप के रूप में देखा गया, उसको हम लोग को सहज रूप से समझना है कि ये कैसे। जैसे कि अन्न की जब बात आती है, तो अन्नो वही ब्रह्म कहा जाता है। अन्न ब्रह्म है, अर्थात अन्न से आपका जीवन का निर्धारण हो रहा है, अन्न से आप ऊर्जा लेते हैं, अन्न से यह शरीर का संचालन करते हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग अन्न नहीं खाते हैं, कुछ अन्य चीजें भी खाते हैं, लेकिन अन्न वो लोग भी खाते हैं जो कुभच्च खाते हैं या फिर अभच्छ चीजें खाते हैं। उन लोगों को भी अन्न का सहारा लेना पड़ता है। तो अन्न के संस्कार की पहले ही बात करते हैं, जन्म से ही। अब इसमें क्या बताया जाता था, जो ऋषि लोग होते थे, जो मुनि लोग होते थे, तो जो ज्ञानी लोग होते थे, तो वहां पर इस संस्कार के विशेषज्ञ लोग आते थे कि अन्न में क्या खाने योग्य है, कब खाने योग्य है, क्यों खाने योग्य है, क्या स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, क्या नहीं लाभप्रद है, क्या शिशु को खिलाना है आपको, क्या नहीं खिलाना है, चॉकलेट देना है या नहीं देना है। ये सारी चीजें किसको सिखाई जाती थी? माता को बताई जाती थी कि ये लाभप्रद है, इसमें रुचि आपको बढ़ानी है बालक को। पिज्जा खाने को लिए नहीं बताया जाता था। और ये शिशु को लिए लाभदायक है, इसलिए आप भी उन चीजों को ग्रहण करेंगे। घर में ऐसी चीजें नहीं बनाएंगे कि कोई भी चीज चीज की गलत आदत पड़ जाए शिशु में, उसका पोषण ना हो, उसका विकास ना हो। तो जो डाइट के विशेषज्ञ होते थे, वो अन्नप्राशन संस्कार कराते थे। जो डाइटिशियंस होते थे, आजकल बड़े-बड़े डाइट चार्ट आप देखते हैं, डाइट काउंसलिंग करते हैं, तो उसी के विशेषज्ञ के रूप में जो लोग आते थे, वो अन्नप्राशन संस्कार की परंपरा करते थे। वहां पर विशेषज्ञ ये भी बताते थे कि खाने को बनाना कैसे है, पकाना कैसे है, कितना आप फ्राई करते हैं, कब पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, कब किसको बॉयल करना है, किसको ऐसे ही खाना है, किसको किसमें कितने मसाले रहेंगे, कितना क्षारीय पदार्थ लेना है, कितना अम्लीय पदार्थ लेना है। क्योंकि एक सेट पैटर्न आपको बताया जाता था, समझाया जाता था कि ये शिशु जब प्रकृति में अपने साथ ढाल रहा है, तो इसका शुरुआत आप बहुत अच्छी करें। इसकी हर एक एक्टिविटीज पर आप ध्यान रखें। पहला अन्न का निवाला ले रहा है, तो इसको भी आपको ये समझना होगा कि अन्न का संस्कार इसका किस तरह से पड़े। घर में कौन सी चीजें बनेंगी जो इसके विकास के लिए होंगी, कौन सी चीजें आपको अधिक खानी है। आजकल बीमारियां क्यों ज्यादातर हो रही हैं? क्योंकि एसिडिक और एल्कलाइन, अम्लीय और क्षारीय की अगर बात करें, तो एसिडिक नेचर वाली चीजें आप ज्यादा खाते हैं। कोई भी चीज को आप देख लीजिए, एसिडिक नेचर में ही सबसे ज्यादा आपके रोग के जो जीवाणु है, विषाणु है, वो पनपते हैं। एसिडिक नेचर बढ़ जाने पर ही कैंसर जैसे सेल आपके बॉडी में डेवलप होते हैं, एसिडिक नेचर में। अल्कलाइन नेचर का जो फूड है, उसका रेशियो आपने कम कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए रोग का कारण बन रहा है। अन्न ही है, अन्न ही रोग का कारण बन रहा है। हो सकता है आप मांसाहार ना खाते हो, लेकिन अन्न भी आपके लिए रोग का कारण बन जाएगा, क्योंकि रेशियो आपको नहीं पता है, अगर तो प्रोपोर्शन आपको नहीं पता है, तो वो भी रोग का कारण बनेगा। इसलिए अन्न प्राशन संस्कार कराया जाता था कि आपको कब कितना अल्कलाइन नेचर का आहार लेना है, कितना आपको एसिडिक नेचर का लेना है। एसिडिक नेचर के उदाहरण के लिए, जैसे कि आप बोलते हैं रोटी दाल खाते हैं, रोटी और दाल खाया जाता है, दाल रोटी नहीं खाया जाता, दोनों में अंतर है। जैसे रोटी की मात्रा ज्यादा खाएंगे आप, दाल थोड़ा सा खाएंगे, क्योंकि दाल का नेचर क्या है? एसिडिक नेचर की है, रोटी की अल्कलाइन नेचर है।
तो उसको आप रोटी के साथ दाल खाते हैं, दाल के साथ रोटी खा रहे हो तो फिर वो गड़बड़ करेगा, एसिडिक नेचर बनाएगा। तो ये बहुत साधारण सी बात है जो हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इसको समझने की जरूरत है कि इसके पीछे के रहस्य क्या है, इसके पीछे के संकेत क्या है, इसके पीछे से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं, भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं, इसका अगर संतुलन हो। अब इसमें एक बात और आती है, जैसे कि अन्न कैसे बनाया जाए, भोजन को कैसे बनाया जाए। इसके लिए आपको एक छोटी सी आपको कथा सुनाऊंगा, एक कहानी, छोटी से एक वृत्तांत आपको सुनाऊंगा, जो आपको सहज रूप से समझ में आएगा कि अन्न का बनाने का उद्देश्य क्या है। आपने महात्मा आनंद स्वामी का नाम सुना है? महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के एक प्रमुख संत हुए हैं, जो महर्षि दयानंद से के बाद के संत माने जाते हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ लेवल के संत माने जाते हैं। महात्मा आनंद स्वामी नाम याद रखिए या फिर कहीं लिख लीजिए, महात्मा आनंद स्वामी। उनके बेटे हुए, उनके बेटे किसी कारणवश या फिर किसी परिस्थितिवश उनको कभी जेल जाना पड़ा। महात्मा आनंद स्वामी के बेटे को एक बार कभी जेल जाना पड़ा, शायद वो आजादी का समय रहा होगा, अंग्रेजों ने जेल में डाला महात्मा आनंद स्वामी के बेटे को। तो एक कोठरी होती है, जेलों में कोठरी होती है, कोठरी में बंद किया गया। महात्मा आनंद स्वामी का बेटा भी बहुत ही सात्विक था और बहुत ही धर्मनिष्ठ था। वो रात में एक सपना देखता है कि उसने अपनी माँ की हत्या कर दी है। महात्मा आनंद स्वामी का बेटा सपने में देखता है कि अपनी माँ की वो हत्या कर दी है। तो महात्मा आनंद स्वामी जब मिलने आते हैं, जेल में उससे मिलने आते हैं अपने बेटे से, तो अपने पिता को वो वृत्तांत बताता है कि हमने ऐसा दृश्य देखा है, इसका कारण क्या हो सकता है। क्योंकि स्वामी जी सब चीज जानते हैं, त्रिलोकदर्शी हैं, या फिर सब चीजों का उनको भान है। तो अपने पिता से ये व्यथा कहता है, महात्मा आनंद स्वामी का पुत्र जो जेल में था। तो उसकी डिटेल में जाते हैं और उन्होंने कहा कि आनंद स्वामी ने कहा, इस भोजन को जो कल आपने भोजन ग्रहण किया था, उसको बनाया किसने है, ये पता लगाइए। कैदी लोग, जेल में कैदी लोग ही बनाते हैं, वही कुक होते हैं, वही आपको पूरे कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, शायद आप जेल गए हो तो देखा होगा, मैंने मूवियों में देखा है, कुछ अनुभव भी देखा है। जब इंटर्नशिप में था तब मैं कुछ जेलों में भी योगा कराने गया था। ठीक है, तो कैदी लोग ही खाना बनाते हैं उसमें। तो जिस कैदी ने उस दिन खाना बनाया था, जिसको आनंद स्वामी के पुत्र ने खाया था उस रात को, तो उस कैदी ने किसी कारणवश गलती से या फिर किसी कारणवश अपनी माँ की हत्या की थी। तो जो व्यक्ति हत्यारा है, वो उसी विचार से डूबा रहेगा और उसी विचार में वो खाना भी बना रहा है। तो विचारों का प्रभाव भोजन में बहुत गहरा पड़ता है। सोच का प्रभाव, विचारों का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। इस कारण से उन आनंद स्वामी के पुत्र को वो स्वप्न दिखाई दिया कि उन्होंने अपनी माँ की हत्या कर दी है। इस तरह से संस्कारों का प्रभाव पड़ता है भोजन में। ये प्रत्यक्ष घटना है, ये मार्मिक घटना है और ये बहुत ही वास्तविक रूप में इसका प्रभाव पड़ता है। आप बहुत सरलता से समझें, इसलिए इसको आपको बताया गया। अब दूसरी बात है कि अन्न कैसा फिर खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। तो एक बात आती है, एक शब्द आता है कि संस्कारवान भोजन आपको करना चाहिए। संस्कारवान से मतलब क्या है? श्रम का भोजन करना चाहिए, मेहनत की कमाई का अन्न खाना चाहिए। कहते हैं ना, मेहनत से कमा कर खाइए। तो मेहनत की कमाई का अन्न संस्कारित अन्न कहलाता है। जब अन्न को कोई पका रहा हो, जैसे आप किचन में खाना बना रहे हो, तो आपको क्या सोचना चाहिए, उस पर आपको इस वृत्तांत से एक सूत्र मिल सकता है और उसको आप अपना सकते हैं। आपको हमेशा ये स्मरण में होना चाहिए कि जो आप भोजन बना रहे हैं, वो अपने भगवान के लिए बना रहे हैं। आप मानते हैं आपका भोजन जो पकाते होंगे आपके हस्बैंड, आपके बेटे, सभी खाते होंगे, राइट? तो पति परमेश्वर कहा गया है, जानते हैं? भगवान ही है। और उस दृश्य से अगर भी ना देखें तो हर व्यक्ति में, हर कण कण में ईश्वरीय निवास होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये भी आपने जान लिया है। तो अगर इस बात को मानते हैं तो आप बेटे में भी भगवान है, आपके
हस्बैंड में भी भगवान है, आपकी बेटी में भी भगवान है, सब में भगवान है। तो भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं आप, ये परिकल्पना आपको रखनी है। तो भगवान के लिए बनाएंगे तो प्रसाद जैसा ही भोजन बनेगा। केवल एक विचार की ही बात है, विचार बदलेगा, भाव बदल जाएगा, भाव बदलेंगे, संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार बदलेंगे, ऊर्जा बदल जाएगी, और ऊर्जा बदलेगी तो व्यक्तित्व बदल जाएगा। तो किस भाव से आप खाने को जब पका रहे हैं तो कौन सा भाव रख रहे हैं? हमेशा भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। कुछ नहीं आता है तो आप राम राम कहते रहिए मन ही मन में, कोई मंत्र चैंट करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। अब खाना बना रहे हैं, तनाव की बात सोच रहे हैं, हाँ ठीक है उसने कल गाली दी थी मुझे, वो गुस्से में है, किसी पे गुस्सा किया है, वो खाना बनाए जा रहे हैं जैसे तैसे, फ्राई कर रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। तो वो किस पर आप प्रभाव डाल रहे हैं? उसी का जो प्रभाव है वो आगे चल करके पनपेगा, वो रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र विग्र में जब परिवर्तित होगा तो उसी संस्कारों को लेकर ही वो परिणित होगा। सप्त धातुएं जो उस अन्न से बनेंगी, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा शुक्र वीर्य के रूप में, तो उसी संस्कारों को वो जन्म देंगी। तो हम सभी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अन्न का जो संस्कार है सहज रूप से जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, खाना बनाते समय इन गंभीर बातों को बहुत ही सहजता से धारण करें कि जब खाना बना रहे हो तो हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हम सोच क्या रहे हैं। क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने ईश्वर के लिए, भगवान के लिए खाना बना रहे हैं? आप सोचिए कोई प्रसाद जब बनाते हैं तो बहुत स्नान आपका हुआ होगा, आप साफ कपड़े पहनते हैं, कोई भी उसमें जूठा नहीं जाता है। भगवान के लिए भोग जो लगना होता है बहुत ही पीसफुल तरीके से बनाते हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक बनाते हैं। वैसा ही अगर आप नित्य प्रति भोजन बनाते हैं तो हर एक भोजन आपका प्रसाद बन जाता है, प्रसाद तुल्य हो जाता है, उसमें अमृत तत्व आने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं संस्कारों का स्थापन करता है, अच्छाइयों का स्थापन करेगा। फिर ज्यादा चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, ये सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे होंगे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर काम किया जाता है ना, सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, राइट? तो उस सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे होंगे, बाहर से आप बताते रहिए हाँ बेटा सही नहीं बोलना चाहिए, अच्छी आदत करनी चाहिए, तो उसको आपने सीड दिया है कि नहीं, आपने भोजन के माध्यम से उसको सिंचित किया है कि नहीं, इसके बाद में आपका थोड़ा सा ऊपर से बोलना भी उसको ट्रिगर कर जाएगा और वो कहीं ना कहीं गुण के रूप में विकसित होंगे। अन्नो वही ब्रह्म, इसलिए वेदों में कहा गया है अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से भी ब्रह्म का निर्माण होता है, अन्न भी एक ब्रह्म का अंश है। तो उसको हम किस तरह से संस्कारित करते हैं, पोषित करते हैं, उसी की परंपरा में अन्न प्राशन संस्कार कराया गया। तो ये भी संस्कार पूर्ण हो गया है सभी लोगों का। किसका? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सभी का ये अन्न प्राशन संस्कार अभी हो चुका है, सभी लोगों ने 5 महीने बिता लिए हैं और अन्न को ग्रहण कर लिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये 5वां संस्कार पूर्ण हुआ। अब छठा संस्कार जो होता है चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार जिसे मुंडन संस्कार भी बोलते हैं, चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार। इसको क्यों करना चाहिए और क्यों कराना चाहिए, इसके पीछे के भी मार्मिक तथ्य को हम लोग समझ लें तो अत्यंत सहज होगा कि हमको ये क्यों कराया जाता है। आज तक पंडित जी ने बताया ही नहीं था कि मुंडन कराते क्यों हैं, बस कराते हैं, बुआ जी आएंगे उनको पैसा देना है ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन कराना क्यों चाहिए? ये संस्कारों की परंपरा है, तो संस्कारों की परंपरा क्यों जुड़ी हुई है, इस मर्म को हम लोग को पहचानना है। जैसे कि आप जानते हैं जन्म निरंतर, जन्म का क्रम चल रहा है। आप इस जन्म में मनुष्य हैं, हो सकता है अगले जन्म में गाय हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी जानवर हो सकते हैं, कोई भी पशु, कीड़े मकोड़े, कोई भी जीव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, आप ऋषि लोग ही होंगे पूर्व जन्म में, ओके, इसीलिए राम कथा सुन रहे हैं। कहने का उदाहरण यह है कि ये संस्कार इस विज्ञान से इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे कि चिप, मोबाइल में मेमोरी होती है, राइट? अब भगवान ये कहते हैं कि उसको फॉर्मेट नहीं करते हैं, फॉर्मेट करना भूल जाते हैं, और आपका जब जन्म होता है तो स्वभाव जिसका अभ्यास है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पिछले जन्म में
इससे पहले आप भेड़िया थे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी ही बात कर लेते हैं। अगर पिछले जन्म में मैं भेड़िया था, तो अगर ये संस्कार नहीं होता, तो इसी जन्म में भी मेरा शरीर मनुष्य का होता, लेकिन स्वभाव हमारा किसका होता? भेड़िए जैसा होता। क्योंकि उसका अभ्यास हमने पहले कर रखा है, भेड़िए जैसा खाना खाया है, भेड़िए जैसे काम किए हैं, तो स्वभाव हमारा भेड़िए जैसा ही होता। अब वो संस्कार हावी ना हो, इसलिए भी इसका एक पूजा का क्रम, उपक्रम, ऐसा आपने सुना है कि जो मुंडन संस्कार होते हैं, ज्यादातर पवित्र स्थानों पर ही कराए जाते हैं। जैसे किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थल में, किसी यज्ञ प्रोग्राम में, या फिर बहुत बड़ी कोई यज्ञ हो रही हो उसमें। तो एक प्रावधान के अंतर्गत ये चूड़ाक्रम या मुंडन संस्कार कराया जाता था। क्यों? क्योंकि पिछले जो संस्कार हैं वो हावी ना हो, और अब जो एक नया डाटा आप डाल रहे हैं इस मेमोरी में, उसमें यज्ञीय संस्कार, मंत्रों की श्रृंखलाएं, हवन, यज्ञादि, इस तरह से मानवीय गुणों का स्थापन हो जाए। तो बाल जो लेकर आया था बालक, उसको मुड़वा दिया जाता है। ये आपके 3, 4, 5 साल पर करा दिया जाता है निश्चित रूप से। किसी का 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में ये सारी चीजें करा दी जाती हैं। क्यों? अब ये इतना समय इसमें क्यों लिया जाता है? क्योंकि इस समय के बाद में बालक का मस्तिष्क तेजी से विकसित होने लगता है, ग्रैब करने लगता है बाहर की चीजों को, बहुत तेजी से ग्रैब करता है। तो वो पीछे वाली चीजें उसकी रह ना जाएं, भेड़िया था तो भेड़िया ना रह जाए, इसलिए एक संस्कार को, उस बालों को सारा हटा दिया जाता है और उसमें एक संस्कार डाले जाते हैं, मंत्रों के संस्कार डाले जाते हैं, मनुष्यता के संस्कार डाले जाते हैं, ताकि वो एक सही परंपरा को अपना पाए। ये विधान था, ये इसके पीछे का रहस्य था। आज तक पता ही नहीं था। मुंडन संस्कार, हाँ ठीक है, प्लान करेंगे तो मुंडन संस्कार प्लान कर रहे हैं, पार्टी होगी, डीजे बजेगा। अब वहां पर मुंडन संस्कार में आप सोचिए, पटाखे दगा रहे हैं, विस्फोट दगा रहे हैं, तो वो लड़का भी उसी संस्कार को ही जन्म लेगा, आगे ग्रैब करेगा, वो भी पटाखे ही दगाएगा जीवन में, बम ही फोड़ेगा आगे। तो ऐसे संस्कारों की परंपरा नहीं थी। मुंडन संस्कार जब होते तो वेदों के पाठ होते थे, मंत्रों के उच्चारण होते थे, तब वो संस्कार के रूप में देखा जाता था। आजकल जब मुंडन संस्कार होगा तो डीजे जरूर बजेगा, राइट? तो आगे लड़का भी डीजे ही करता है, क्योंकि उस संस्कार को ग्रैब कर लेता है उस समय, तो डीजे बजाएगा लड़का। तो इस चीजों को बहुत गंभीरता से समझना है कि संस्कार की परंपरा को हमको पुनः अगर जीवित करना है, तो उसके मूल अर्थ को तो समझ लेना होगा। वास्तविक अर्थ तो हमें पता हो कि ये क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, उसको हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से चारों भाइयों के मुंडन के संस्कार हुए, और मुंडन संस्कार से उनके नए संस्कार स्थापित हुए और मनुष्यता के श्रेष्ठ गुणों का सहज स्थापन होने लगा। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। तो ये छठा संस्कार था, 6 नंबर का संस्कार ये पूर्ण होता है। अब आगे जो संस्कार होगा वो कर्ण छेदन, जैसे कि पहले की परंपरा में अभी भी बहुत सारे लोग छिदाते हैं, मेरा छिदा हुआ था लेकिन हमने निकाल दिया था। मेरे हॉस्टल में जब छोटा था तो मुझे लड़की लोग बोलते थे, तो इसलिए मैंने निकाल दिया था। मेरी मम्मी ने डाल रखा था इधर, थोड़ा छोटे इसके कोई छल्ले डाल रखे थे, तो संस्कार हमारा वो हुआ था। और मेरा मुंडन संस्कार, एक मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरा मुंडन संस्कार एक अश्वमेध यज्ञ हुई थी। बहुत बचपन की बात है, मेरी मम्मी बताती हैं। आगरा में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था, उत्तर प्रदेश में, गायत्री यज्ञ का। तो उसमें मुंडन संस्कार हमारा हुआ था, ठीक है। कर्ण छेदन संस्कार भी इसी के बाद कराया जाता है। मुंडन संस्कार के बाद कर्ण छेदन संस्कार, लड़का हो या लड़की, दोनों का भी कराया जाता है पहले की परंपरा में। अभी मेरा वो छेद अब नहीं है, दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वो कर्ण छेदन संस्कार इसलिए क्योंकि मस्तिष्क की क्षमता को और तीव्र बनाने के लिए, मेमोरी पावर को और तीव्र बनाने के लिए ये कर्ण छेदन संस्कार कराया जाता था। क्योंकि यहाँ की नर्व जो है कनेक्टेड होती है आपके हाइपोथैलेमस से, वो पावरफुल बनाती है आपके प्यूटिटरी ग्लैंड को, और प्यूटिटरी ग्लैंड की सहायता से मेमोरी पावर बिल्ड करने में सहायक होता है। जैसे कि आप छोटे थे तो कानों को पकड़ करके स्कूलों में पनिशमेंट मिलती थी, तो यहाँ का ये पॉइंट प्रेस होता था,
इससे मेमोरी पावर, अब कान वही पकड़ते थे जिनकी मेमोरी पावर कम थी, तो कान इसीलिए पकड़ाते थे आपके टीचर की आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाए, इंप्रूवमेंट आए। तो इसलिए कर्ण छेदन की परंपरा तब थी, और ये कर्ण छेदन संस्कार के रूप में था, ये 7वां संस्कार था। तो आपने सभी सीरियल में देखा होगा, सभी जो एक्टर्स होते हैं जो रोल करते हैं भगवानों का, तो उनके कान में कुंडल जरूर होता है कि नहीं? चाहे वो आर्टिफिशियल पहनते हो, लेकिन होता है कुंडल प्रतीक के रूप में, तो कानों में कुंडल जरूर होता है। तो ये 7वां संस्कार था, कर्ण छेदन का संस्कार। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। सभी के चारों भाइयों के कर्ण छिद गए हैं, पेन हो रहा होगा थोड़ा, लेकिन हम लोग जयकारा के माध्यम से उस पेन को कम करेंगे। तो कर्ण छेद दिया गया है, उसमें कुंडल पहना दिए गए हैं। आगे का संस्कार जो है वो सभी लोग करवाते भी हैं, और वो सभी के लिए उपयोगी है। 8वां संस्कार ये होगा, और इस संस्कार का नाम है विद्यारंभ संस्कार। मेरा सौभाग्य रहा है कि इस संस्कार को भी मुझे कराया गया है, विद्यारंभ संस्कार। तो विद्यारंभ संस्कार आजकल क्या होता है, छोटे बच्चे हैं, हाँ ठीक है, बड़े हो गए, अब वो किड्स वाले स्कूल में जाते हैं। पहले कुछ नहीं करेंगे, उसमें वो टीचर होगी, इधर उधर लुढ़केंगे और 5 घंटे गायब रहेंगे घर से, इसके बाद में वो घर में आएंगे। तो वहां से शुरुआत होती है। परंतु पहले की परंपरा कुछ और थी। पहले की गुरुकुल की परंपरा थी, और एक सुनिश्चित समय के बाद ही बच्चों को बाहर भेजा जाता था, हॉस्टल्स में। हॉस्टल्स इन द सेंस गुरुकुल। मैं भी बचपन से ही हॉस्टल में ही पढ़ा हूँ, ठीक है, घर पे नहीं रहा मैं, आज भी बाहर ही हूँ। तो विद्यारंभ संस्कार गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत कराए जाते थे। गुरुकुल परंपरा में एक विधान होता है कि सबसे पहले ऐसा नहीं बताया जाता, जैसे कि अभी सबसे पहले आप अपने बेटे को भेजते तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर पता नहीं क्या, ऐसा आपको बच्चे सुनाते भी हैं, आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन पहले की परंपरा में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या फिर का से कबूतर, खा से खरगोश, ये नहीं पढ़ाया जाता था। पहले बताया जाता था परमात्मा के बारे में। पहले ही पहला इंट्रोडक्शन जो विद्यारंभ की बात होती थी, वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना रटा दिया जाता था। बालकों को सबसे ये पहले ये बताया जाता था कि ये पहले रट लीजिए, यहां से आपकी स्टार्टिंग होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अर्थात एक मंत्र बताया जाता था, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः का अर्थ क्या है? सहज भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी बात को लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। आप भी रिपीट कीजिए, परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। ये विद्यारंभ संस्कार अगर आपका हुआ होता तब, तो आप भी किसी को ज्ञान दे रहे होते। विद्यारंभ संस्कार आपका हुआ होगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस तरह से दूसरों को बताना होगा, ठीक है। विद्यारंभ संस्कार में सबसे पहले जो गुरुकुल की परंपरा थी, वहां पर परमात्मा का परिचय कराया जाता था कि परमात्मा कहाँ है, आप भटक ना जाएं। आप विद्या अर्जन करेंगे, लेकिन आप इंजीनियर बनेंगे तो कोई विस्फोटक चीज ना बना दें। आप डॉक्टर बनेंगे तो किसी की किडनी ना निकाल लें, क्योंकि पहले ही आपको ये पता होगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। रूल्स पहले भी पता है कि हर कण कण में परमात्मा का निवास है, तो वो देख भी रहा होगा। पहले ही आपको ये चीजें समझा दी गई हैं, संस्कार में ये चीजें डाल दी गई हैं, फॉर्मूला ही सेट कर दिया गया है, गलत आप कर ही नहीं सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओम भूर्भुवः स्वः, इतना बोल दिया गया कि ये चीजें रट के आइएगा, कल की क्लास में यही सुना जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः, जैसे गुरुकुल में एडमिशन हुआ, ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन हुआ, प्रोफेसर बैठे ऑनलाइन जूम ऐप पर, ठीक है, और उन्होंने बोला कल की क्लास में का होमवर्क ये है कि ओम भूर्भुवः स्वः याद करके आइए सभी लोग। अगर नहीं याद करके आएंगे, रिमूव कर दिया जाएगा, अर्थात पनिशमेंट मिलेगी, या माइक ऑन नहीं किया जाएगा, कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। पहले तो और भी अगले पनिशमेंट दिए जाते थे गुरुकुल में, क्योंकि वहां मम्मी पापा नहीं होते थे। तो जो पनिशमेंट निर्धारित की जाती थी, इसलिए लड़के रात भर रट करके ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः हमारे जैसे रट के और आगे बढ़ते थे। फिर सुबह की क्लास में सुनाने के लिए सब लोग कमर कस के बैठते थे। विद्यारंभ संस्कार में भी पहले मंत्रों को लिखाया जाता है।
बार 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 वही एक रिपीट मंत्र, रैपिड मंत्र। मुझे याद है मेरा विद्यारंभ संस्कार हुआ था तो मोटी मोटी कॉपी थी दो, और हमने बहुत ही उत्साह पूर्वक उन दोनों कॉपियों को अच्छे से फुल कर दिया था। ठीक है, तो मुझे मेरी मम्मी ने बहुत सारे प्राइज भी दिए थे तब। ठीक है, तो वो विद्यारंभ संस्कार था, उसमें गायत्री मंत्र ही हमने लिखा था, और वो कॉपी आज भी सुरक्षित रखी गई है, हमारे घर पे है। यहाँ पर बताने की बात ये की गई है कि किस तरह से राम के जीवन में विद्यारंभ संस्कार आया, किस तरह से भरत के जीवन में विद्यारंभ संस्कार आया, किस तरह से लक्ष्मण के जीवन में विद्यारंभ संस्कार आया, किस तरह से शत्रुघ्न के जीवन में विद्यारंभ संस्कार का स्थापन हुआ। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु ग्रह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पठन गए रघुराई, मतलब घर पे नहीं, राजा के पुत्र थे, घर पे पढ़ लेते, ट्यूशन लगा लेते, होम ट्यूशन, पर्सनल ट्यूशन, लेकिन नहीं, ग्रुप में ही पढ़ेंगे, उसका आनंद ही अलग है। ग्रुप क्लास ज्वाइन करेंगे, हॉस्टल में ही रहेंगे। सबके लिए नियम एक है, कोई भी बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए इक्वल नियम। सबके, अगर जब माइक ऑन होगा तो सबका, टेस्ट होगा तो सबका, एग्जाम होगा तो सबका इक्वल। वो गुरुकुल परंपरा थी, वहां पर पक्षपात नहीं था, पार्शियलिटी नहीं थी। गुरु ग्रह पठन गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़े ही समय में 60-60 सालों को आप उद्बोधन देने लगे, थोड़े ही समय में बड़े बड़े लोगों को आप पढ़ाने लगे। अल्प ज्ञान विद्या सब पाई, अल्प समय में विद्या सब पा गए, अल्प काल विद्या सब पाई। ये विद्यारंभ संस्कार का प्रक्रम है, विद्यारंभ संस्कार से ये संभव है। अब वहां पर जब ये चीजें हुई तो उसमें एक वृत्तांत आता है, कथा आती है इसमें, कि जैसे जिसके आश्रम में गए गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के द्वारा शिक्षा दीक्षा मिली भगवान राम को और अन्य भाइयों को। वो गुरु वशिष्ठ कौन थे? वो एक गुरुकुल चलाते थे, एक स्कूल चलाते थे, एक स्टैंडर्ड स्कूल चलाते थे, गुरुकुल परंपरा का। और उसी में एडमिशन हुआ चारों भाइयों का, गुरु वशिष्ठ के माध्यम से शिक्षा दीक्षा मिली। अब गुरु वशिष्ठ ने जब पहले दिन इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया तो बताया कि आपको हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः याद करके आना है। जो नहीं याद करेगा मुर्गा बन जाएगा, ठीक है, या जो नहीं याद करेगा आज का खाना नहीं मिलेगा। हॉस्टल में खाने की भी व्यवस्था होती थी, भोजन प्रसाद नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे सुबह नहा करके जब क्लास हुई तो सभी लोग पेड़ के नीचे बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। फिर गुरुदेव ने पूछा, सभी को पता है मंत्र? कल क्या, आज क्या सुनाना है सभी को? सभी ने हाथ उठाया, हमने दोनों उठाए, मतलब हम नहीं थे वहां पर, हमारे जैसे लोग दोनों उठाते हैं कि साइड वाले का भी हाथ हो जाए, ठीक है। लेकिन वहां पर जब एक व्यक्ति ऐसा था जिसने हाथ ऊपर नहीं उठाया, वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनको ये बात समझ में नहीं आई थी, या फिर किसी कारणवश उन्होंने हाथ नहीं उठाए। फिर भी कहा कि चलिए ठीक है, हाथ नहीं उठाया, परीक्षा ले लेते हैं, थोड़ा एग्जाम टेस्ट प्रैक्टिकल करवा लेते हैं। सभी बालकों के हाथ में एक एक नारियल का डाब, जिसे कहते हैं आप डाब, कच्चा नारियल, नारियल का पानी पीते हैं ना, तो वही नारियल का गोला दिया गया, श्रीफल दिया गया, और सभी के हाथों में बोला गया कि अगर ऐसी जगह इसको ले जाइए जहां पर आपको कोई ना देखे और इसे तोड़कर ले आई। ये सभी से कहा गया, ये निर्देश मिला। तो कहा ठीक है, ये तो इजी है। कोई झाड़ी के पीछे गया, कोई दीवार के पीछे गया, कोई इधर गया, कोई स्कूल की वॉल कूद के गया, कोई गायब ही हो गया, कहीं से तोड़ के ले आया, कोई पत्थर पे पटका, कोई कहीं पे पटका। सभी लोगों ने एक्सीलेंसी, इवन भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन तीनों भाइयों ने भी अलग अलग तरीके से तोड़ ताड़ के नारियल प्रस्तुत कर दिया कि गुरुदेव लीजिए, स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसा था जो नारियल को तोड़ा भी नहीं और वो जल्दी आया भी नहीं। देर हो गई, बहुत देर हो गई। प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो बहुत देर हो गई, शाम हो गई, सूर्यास्त होने वाला था, सुबह की गायब हुआ बच्चा अभी तक आया नहीं है आश्रम में। फिर खोज हुई कि कहाँ है राम। फिर राम शाम को होते हुए, सूर्यास्त होते हुए, थके हुए प्रभु राम अपने हाथ में बिना तोड़ा हुआ नारियल लेकर आए।
गुरु वशिष्ठ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, इसको तोड़ा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा, बस हाथ जोड़ लिए गुरुदेव के सामने और कहा कि प्रभु, मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली, इस परीक्षा में हम फेल हो गए और मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई स्थान ही मुझे नहीं दिख रहा था कि जहां पर प्रभु का वास ना हो, जहां पर ओम भूर्भुवः का निवास ना हो, जहां पर पृथ्वी आकाश पाताल आपने बता दिया था, तो इसमें ऐसे कोई स्थान ही नहीं दिख रहा था जहां पर परमात्मा का निवास ना हो। अब उस दिव्य स्वरूप को, इस परावाणी को सुन करके गुरु वशिष्ठ ने भी राम जी के सामने हाथ जोड़े और वो समझ गए ये सत्ता कौन है। ये परमात्म चेतना है, ये साक्षात दिव्य चेतना है और उसी रूप में आई हुई है। इसीलिए उसके लिए कुछ लाइन कहते हैं, गुरु वशिष्ठ के मुखारबिंद से जो लाइन निकलती हैं, तब ऋष निज न थाई जिह, तब ऋष निज ना थई जिन चीन्हा, विद्या निधि कहीं विद्या दीना। आगे कहते हैं इसमें, तब ऋष निज नाथई जिन चीन्हा, नाथ के जो परमात्मा के स्वरूप को चिन्ह लिया, चिन्ह लिया मतलब पहचान लिया, चिन्हा मतलब पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। विद्या निधि कही विद्या दीना, विद्या निधि जो विद्या के सागर हैं, स्वयं विद्या के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रकाश का केंद्र हैं, उनको विद्या दी। कौन सी विद्या दी? अब जैसे कि स्पेशल स्टूडेंट हो गया है वो, तो आप उसे स्पेशल कॉल के माध्यम से बताएंगे कि ये टेक्निक होती है, इस तरह से करना चाहिए, ये शॉर्ट टेक्निक है, ये स्पेशल टेक्निक है, इसको आपको वकासन को करने की ये विधि होती है, इस तरह से कर लेंगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ इसमें स्पेशल क्वालिटीज हैं, क्यूरियोसिटी है, तो आप बता दें। तब उन्होंने कहा, जाते लगे क्षुधा न पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ऐसी विद्या बताई जी, जाते लगे न क्षुधा न पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ऐसी विद्या बता दी, खोपचे में लेकर के, एकांत में लेकर के, सबको नहीं बता रही, केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बताई। जाके लगे क्षुधा न पिपासा, अर्थात जब, जिस समय, जिससे, लगे मतलब लगना, क्षुधा मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, जिससे न भूख लगे न प्यास लगे, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, पावर भी हो, प्रकाश भी हो, चमकता हुआ चेहरा भी हो और कुछ खाया पिया भी ना जाए, ऐसी विद्या बता दी। है पावरफुल कि खाना भी ना खाना पड़े, एनर्जेटिक भी बने रहे। ऐसी विद्या का गूढ़ रहस्य बता दिया। किसने बताया? महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ये विद्या बता दी। बहुत बड़ी विद्या थी, काश हम भी होते, हम भी सुनते, लेकिन वो हमको विद्या नहीं मिली। अब इस विद्या को गोस्वामी तुलसीदास जी खोल देते हैं कि ये विद्या सबको मिल सकती है। तो आप तैयार हैं इस विद्या को सीखने के लिए? रेडी हैं? कुछ लोगों को नींद आ रही है, नींद तो नहीं आ रही, रेडी रहिए। इस विद्या को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताएंगे कि किस तरह से इस विद्या को बताया गया, पूरे रहस्यों को खोल दिया है, कुछ बात छिपाई नहीं है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को विद्या मिली थी, वही विद्या हम लोगों को मिल जाएगी अगर ये लाइन आगे की हम लोग सुन लेंगे तो। सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुनना चाहते होंगे और इस विद्या को जानने की इच्छुक होंगे। जाते लगे न क्षुधा न पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आप सोचिए, ऐसी कोई विद्या हो सकती है क्या? कल्पना करिए, शरीर धारण किया है तो भोजन क्या नहीं खाएंगे काम चल जाएगा? काम नहीं चलेगा, चक्कर आ जाएगा आपको। ठीक है, विद्या का मर्म क्या था वो समझने की जरूरत है। देखिए, भूख आपकी कितने में भर जाती है? एक एवरेज एवरेज देखा जाए तो 300 ग्राम का भोजन आपकी भूख को मिटा सकता है। 300 ग्राम आपको अच्छा पोषण वाला आहार मिल जाए, 300 ग्राम थोड़ा सा भोजन इतना सा मिल जाए, आप भूख आपकी मिट जाती है, आप तृप्ति अनुभव करते हैं। लेकिन एक ऐसी भी भूख होती है जो जीवन पर्यंत मिटती ही नहीं है, कितना भी खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, आते जाए पाते जाएं, लेकिन वो भूख मिटती नहीं है। वो किसकी भूख है? उस किसकी प्यास है? पद की, धन की, माया की, लोभ की, लालच की। ये प्यास मिटती नहीं है। इस प्यास को, इस भूख को मिटाने की बात करी, इस भूख को मिटाने की विद्या बताई गुरु वशिष्ठ ने। स्थूल भूख की बात नहीं करी,
सूक्ष्म भूख जो अंतरात्मा से आपको हमेशा परेशान करती है, उस भूख को मिटाने की बात करी, उस भूख को मिटाने की एक प्रयोग बताया, विद्या बताई, टेक्निक बताई। वो कौन सी टेक्निक थी? आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने की टेक्निक, आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने की टेक्निक, अब आध्यात्मिक ऊर्जा से सहज रूप से एकात्मा स्थापित करने की विधा, ऐसी विद्या को बताया जिसके माध्यम से क्षुधा, पिपास, जो आपका लोभ होता है, भूख होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की भूख मिटती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अभी आपके घर के पड़ोस में जगह है, दूसरे की जगह है, पड़ोसी की जगह है, पड़ोस में पड़ोसी की जगह होगी, राइट? तो पड़ोस में पड़ोसी की जगह है, आप सोचते होंगे वो घर खाली करके चला जाए और मैं खरीद लूं, अपना थोड़ा और स्पेस बढ़ जाएगा, उधर गार्डन बना देंगे और कुछ भी बना देंगे, ठीक है? वो भी खरीद लेंगे अगर उसके बाद में भी आपकी इच्छा होगी कि वो उसके पड़ोस वाला भी चला जाए और मैं खरीद लूं, उसके पड़ोस वाला है, उसके पड़ोस वाला, उसके पड़ोस वाला, मतलब पूरा गांव भी आप खाली कर देंगे। इसके बाद में क्या अकेले रहेंगे गांव में या शहर में? वो स्थिति, क्योंकि ये क्षुधा, ये पिपासा, ये भूख आपकी कभी मिटती नहीं है, ये माया से लिप्त है। आपको 10,000 मिलने लगते हैं, हाँ ठीक है, अरे अगले महीने, हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ कमाई नहीं हुई, अभी अगले महीने आपको 5,000 कमा रहे थे, अभी 10,000 कमा, फिर भी अभी कोई पूछे, कमाई नहीं हुई ज्यादा, अभी थोड़ा सा तंगी चल रही है। अगले महीने आप टारगेट रखते हैं 15,000, 20,000, 50,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़। जिनके पास 100 करोड़ है तो क्या वो संतुष्ट बैठे हैं क्या? नहीं, टारगेट है उनके पास, नहीं अब तो कुछ और। किसी की भी बात कर लीजिए, वो और माया है बड़ी डाकनी, और कछु और, ये उसका टारगेट है कि और कुछ और करती रहती है, कुछ और कुछ और। ये दिल मांगे मोर, ये डायलॉग भी है, ठीक है? तो आपका जो दिल नहीं है, वो कुदिल है आपका, वो राक्षसी प्रवृत्ति है आपकी, वो अज्ञान है आपका, वो भूख है आपकी, वो पिपासा है आपकी, लोभ की, लालच की। उसी को मिटाने की बात महर्षि वशिष्ठ ने बताई मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। ये कैसे मिटेगी? ये जब विवेक की आंख खुल जाएगी, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तब लोभ, लालच, काम, क्रोध, ये सारी चीजें मिट जाएंगी। आपको 300 ग्राम में ही आपको संतुष्टि अनुभव होगी। तो अगर आप कहीं इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि इससे भी आपको दुख होता है, पता है, इससे भी आपको दुख होता है, जब इस टारगेट को फिक्स करते हैं, इससे भी दुख हो रहा है। खाने को सबको मिल रहा है, लेकिन परेशान बहुत सारे लोग हैं। खाने को मिल रहा है ना, सोने को मिल रहा है ना, इससे भी संतुष्ट नहीं है। कुछ अर्निंग भी हो रही है, इससे भी संतुष्ट नहीं है। तो इस भूख को कैसे मिटाया जाए? विवेक की दृष्टि से, ज्ञान के प्रकाश से, सहज अनुभव से। वो सहज अनुभव कैसे आएगा? गुरु के शरण में। जब गुरु का सानिध्य होगा, गुरु की कृपा होगी। गुरु कौन? सूर्य। गुरु कौन? प्रकाश। गुरु कौन? प्रकाश का स्वरूप। जब आपको ये पता होगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह है, वो सब जगह देख रहा है, कण कण में व्याप्त है। ईश्वरीय चेतना हर कण कण में व्याप्त है, और ईश्वरीय चेतना न्यायकारी है, कल्याणकारी है। ये आपको जब विश्वास होगा, तो आप जानेंगे जो आपके अधिकार का होगा वो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। आप जितना श्रम करते हैं, आपके श्रम के अनुसार आपको मिल जाता है। इस पर विश्वास हो या ना हो, ये सतत रूप से पहले से चला आ रहा है, लेकिन विश्वास होगा तो आपको ये पिपासा सताएगी नहीं। विश्वास होगा तो इस परेशानी से आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो विद्यारंभ संस्कार यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, विद्या का आरंभ हो गया है। इस नारियल के फल वाली कहानी आपको याद रहेगी, याद रहेगी कि नहीं? नारियल किसने फोड़ा था और किसने नहीं फोड़ा था? विद्यारंभ संस्कार का उदाहरण है। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। 8वां संस्कार ये पूर्ण होता है विद्यारंभ संस्कार का। अब नवे संस्कार की बात करेंगे। नवा संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। कितने लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है? आप लोग जानते हैं कि, समझते होंगे कि ब्राह्मणों के यहाँ भी केवल यज्ञोपवीत समझते हैं। जनेऊ धारण करना, जनेऊ का नाम सुना होगा, ओके? जनेऊ, ये धागे जैसी ये संरचना होती है, इसको धारण किया जाता है, ओके? तो इस धागे में 3 धागे होते हैं, 3 धागे, और उस एक धागे को भी अगर आप जूम करें और देखें तो उसमें भी 3 धागे होते हैं।
तो 3, एक में 3 धागे और पूरे में 3 धागे, तो 3 into 3 इक्वल टू कितना हो गया 9, 9 धागे हो जाएंगे। नवरात्रि कितनी होती है 9, ठीक है। अब इसको और फॉर्मूले में आप देखेंगे कि इसको किस तरह से समझ सकते हैं। 3 लर होती हैं, 3 धागे, और 3 गायत्री मंत्र के चरण होते हैं। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। 3 मंत्र के अगर विच्छेद किया जाएगा तो 3 चरण इसमें पाए जाएंगे। 3 भाग होते हैं इसके, और एक चरण में 3 शब्द हैं। एक चरण में कितने शब्द हैं 3, और एक धागे में कितने धागे हैं 3, तो 3 into 3 उसका भी एक मात्रक है, मंत्र के साथ ये जुड़ा हुआ है। मतलब जब व्यक्ति युवा होने लगता है, जब व्यक्ति जवानी में प्रवेश करने लगता है, तो उसे गायत्री मंत्र रूपी इस धागे से बांध दिया जाता है। गायत्री मंत्र कौन? विवेक का मंत्र। गायत्री मंत्र कौन? जो पहले ही बताता है भूर्भुवः स्वः, कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, अपने को संयमित रखना है, अपने को नियंत्रित रखना है, शरीर को कहीं भी नहीं ले जाना है, शरीर को कहीं भी नहीं झुकाना है, शरीर को कहीं भी नहीं बैठने देना है, शरीर को कहीं भी नहीं खड़े होने देना है, क्योंकि विवेक के मंत्र से यह शरीर बंधा हुआ है। उसकी पवित्रता का स्मरण बना रहे, प्रतीकात्मक रूप में है। गायत्री मंत्र का सूत्र ये बताता है, ये धागा नहीं है, ये मंत्र है। मंत्र के माध्यम से आपको बांध दिया जाता है। अक्सर भटकने के चांसेस, अक्सर पथ भ्रष्ट होने के चांसेस आपके युवावस्था में ही होते हैं। युवावस्था में भी कुछ का कुछ कर जाते हैं लोग, अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं, ऊर्जा होती है संभाल नहीं पाते हैं। फिर जब समय बीत जाता है तब पछताते हैं कि हाँ काश पढ़ाई की होती, काश कॉलेज तो गए थे, क्लास भी किया था, काश पढ़ाई भी कर ली होती, काश कैंटीन में ज्यादा समय ना बिताया होता, काश फोन पे बात ज्यादा ना की होती। अब आजकल तो मोबाइल का युग है, लोग 18 घंटे भी बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि किस तरह से बात करते होंगे, लेकिन लोग 18 घंटे भी बात करते हैं। स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे 5 घंटे लगे ही रहते हैं, जब तक फोन दग ना जाए कान में ही लगाते लगाते। तो वो समय का किस तरह उपार्जन कर रहे हैं आप? जो गोल्डन टाइम आपको मिला हुआ है, स्टूडेंट लाइफ मिली हुई है, उसका संयम किस तरह से? तो विवेक नहीं है, प्रकाश नहीं है, मंत्र से आप बंधे नहीं है, कहीं भी कोई भी ऊर्जा आप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असंयमित जीवन हो जाएगा, क्योंकि संस्कारों की परंपरा से बांधा नहीं गया है। यज्ञोपवीत संस्कार इसे बोला जाता है। ये नवा संस्कार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार। अब इसके बाद में जब युवा हो जाता है व्यक्ति, अब इसके बाद में जो 10वां संस्कार होता है वो दीक्षा संस्कार कराया जाता है। दीक्षा संस्कार, दी इच्छा, दीक्षा का अर्थ है दी इच्छा। दीक्षा कौन देता है? गुरु देता है। दीक्षा कौन देगा? गुरु। अब यहां पर वो चौपाई आप याद करिए जो बताया गया था, गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। उसी अंजन की बात करेंगे, विवेक को खोलने वाले आंख की बात करेंगे। कौन ये खोलेगा? गुरु। गुरु के शरण में जब आएंगे आप, जब ज्ञान का प्रकाश आपको मिलेगा, तो वो विवेक रूपी आंख हमेशा खुली रहेगी, बंद नहीं होगी, खराब नहीं होगी, मोतिया बिंद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप काजल लगा रहे हैं उस आंख में, जो आंख दिखाई नहीं दे रही उस काजल की बात कर रहे हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। दो दोष को खोज करके निकाल देता है, जो बुराइयों को खोज करके निकाल देता है, उस बात को, उस अंजन को आप अपने विवेक रूपी आंख में लगाते हैं। क्योंकि यहां से माता पिता के जिम्मेदारियां पूर्ण होने लगती हैं। यहां से जैसे दीक्षा दीक्षा संस्कार हो जाएगा, वहां से आप गाइडलाइन माता पिता नहीं देंगे, अब गाइडलाइन गुरु देगा उनको। अब गाइडलाइन जो उनके गाइड होंगे, अब वो उसके गुरु होंगे, गुरु मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि खुद व्यक्ति विवेकवान हो चुका है, खुद वो प्रखर बुद्धि रखता है, तो गुरु उसका गाइडलाइन करते हैं, गुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि गुरु को समर्पित कर देता है। दी इच्छा,
सारी इच्छाएं वो गुरु को समर्पित कर देता है, सभी इच्छाएं गुरु को समर्पित हो जाती हैं। तब वो गुरु मंत्र देता है। गुरु मंत्र अर्थात कुछ ज्ञान की बातें, कुछ जीवन के रूपी सूत्र दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को और प्रखर बनाता है, जिसे दीक्षारंभ संस्कार कहते हैं। दीक्षा संस्कार के नाम से जाना जाता है उसको। इस तरह से कबीरदास जी भी इस तरह से कुछ कहते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ गाढ़े खोट, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारी दे, बाहर वाहे चोट। इसको मतलब गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, शिष्य को कुंभ बताया गया, घड़ा बताया गया। गुरु कुम्हार है, कुम्हार जैसे जो मटका बनाता है। आपके यहाँ ठंडे मटके का पानी पीते होंगे, फ्रिज का नहीं पीते होंगे, राइट? मटके का ही पानी पीना चाहिए। तो ठंडे मटके को जो बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं, और जो मटका है उसे शिष्य के रूप में देखा है कबीरदास जी ने। कहते हैं कि जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तो चोट मारता है, बुराई को निकालता है कि कहीं पे थोड़ा भी छिद्र ना रह जाए, थोड़ा भी फूटा हुआ ना रह जाए, लीक ना हो वो मटका। तो उसके लिए खूब ठोकता है, ऊपर से अंदर से सपोर्ट रखता है, अंदर से प्यार करता है, अंदर से दुलार रखता है कि कहीं फूट भी ना जाए, चोट ऊपर से मारता है। तो इस तरह से गुरु जो है शिष्य का निर्माण करता है। गुरु शिष्य की हर एक बुराई को बाहर निकाल देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ गाढ़े खोट, अंदर हाथ सहारी दे, बाहर वाहे चोट। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। तो ये दीक्षा रंभ संस्कार यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर एक लाइन आती है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। ऐसा कहते हैं, बिना गुरु के चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे वो शिव हो, तर नहीं सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसके जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, भव निधि मतलब भव से तर नहीं सकता, जो विरंच शंकर सम होई। विरंच मतलब ब्रह्मा जी को विरंच कहा जाता है। शंकर सम होई, चाहे वो भगवान शंकर हो या भगवान विष्णु ब्रह्मा हो, ये भी तर नहीं सकते अगर गुरु का अनुग्रह नहीं होगा तो। अब जीवन को यहाँ पर 4 आश्रमों में बांटा गया है, जैसे कि आप जानते हैं। पहला आश्रम कौन सा होता है? पहले आश्रम, आसपास के आश्रम का नाम मत बता दीजिएगा। जीवन के 4 आश्रमों में बांटा जाता है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में जीवन जीने की योग्यता आती है, क्वालिफिकेशन ऑफ लाइफ। जीवन जीने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस मूल्यों का निर्धारण होता है। जीवन को 100 वर्षों में मापा गया है। 100 वर्षों में देखा जाता है कि जीवन में सरदा सतम का सूत्र है कि 100 वर्षों में जीवन को देखा जाता है और 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए। इसमें आप इन 25 वर्षों में आप पढ़ाई करते हैं, क्वालिफिकेशन करते हैं, अच्छी पोजीशन पर जाते हैं, अर्निंग के सोर्स हो जाते हैं, इसके बाद में आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, तो जीवन जीने की योग्यता आपको आ जाती है। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। 25 वर्ष के बाद अगर नहीं रहते हैं तो अपने को योग्य मानिए गृहस्थ के लिए, अदरवाइज शादी मत कीजिए, ठीक है? ऐसा सांकेतिक भाषा में आपको रामचरितमानस के माध्यम से बताया गया है। अगर डिपेंड है तो शादी करें, तो गृहस्थ की ओर जाएं, अगर योग्यता आ गई है तो, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर गृहस्थ की बात, 25 वर्ष गृहस्थ के माने जाते हैं, तो 25 और 25 कितना हो गया? 50। 25 वर्ष वानप्रस्थ के माने जाते हैं, तो वानप्रस्थ को मिलाकर कितने हो गए? 75 ईयर्स। 75 ईयर्स के बाद में संन्यास की बात की जाती है, संन्यास्त की बात की जाती है। तो 75 के बाद में आपको संन्यास ले लेना चाहिए, ये बात डिवाइड की जाती है। अब यहाँ पर ये तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम किसे कहते हैं, गृहस्थ आश्रम किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर गृहस्थ आश्रम के ही लोग हैं, जब अधिकांश गण जो श्रोतागण हैं, तो गृहस्थ आश्रम की बात तो आप समझते हैं, उसको व्याख्यात करने की जरूरत नहीं है। वानप्रस्थ की बात आपको समझनी चाहिए।
वानप्रस्थ मतलब होता है समाज के प्रति आपके दायित्व। 50 वर्ष तक आपने 25 साल बहुत कमाया, बहुत दूसरों का पोषण किया। आप 50 वर्ष के बाद में अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित करने लगना चाहिए। आरंभ यहाँ से हो जाएगा। समाज के लिए 4 घंटे, 5 घंटे आप समाज सोशल वर्क के लिए निकालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो ये आपके मनःस्थिति में असंतुलन लाने का प्रमुख कारण होगा, क्योंकि मानसिक बीमारियां यहीं से अब पनपेंगी। क्योंकि सूत्र ये बताते हैं, रिसर्च ये बताती हैं कि आप जब 50 वर्ष की आयु को क्रॉस करते हैं तो आप दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं कि नहीं? अगर जो लोग इस उम्र के होंगे वो अनुभव कर रहे होंगे, सम्मान पाना चाहते हैं, दूसरे लोग आपसे सलाह लेंगे, आप चाहते हैं अंदर से। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मनोवैज्ञानिक रिसर्च ये बताती हैं कि ये आपकी प्रवृत्ति बनती है। आपको कोई सुने, आपके कोई अनुभव को जाने, आपका कोई सम्मान करें कि हाँ, बहुत अच्छा, दीपा मैम बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, सृजल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई तारीफ करे, तो उससे आपका आत्मसम्मान, आत्मगौरव होता है। आपको इंटरनली स्ट्रेंथ फील होती है, क्योंकि जब आप समाज का काम करते हैं, तो ये कौन बोलेगा, कब बोलेगा? जब आप निस्वार्थ भाव से कोई समाज के लिए काम करेंगे तो। घर में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बहू, तो उसी में आप पड़े रहेंगे और आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। आप कहें दूसरों से फ़ोन पर ये बताएँगे कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता, मैंने इतना किया, मैंने इतना बनाया, कोई बात नहीं मानता। क्योंकि आपने क्या किया? प्रकृति के नियम को ब्रेक किया। चाहिए था कि 4 घंटे अब निकलिए, समाज से, घर से बाहर रहिए, थोड़ा-सा समाज में समय बिताइए, तो आपको सम्मान मिलेगा वहाँ के पोषण से। आप घर पे भी आएँगे तो घर पे भी अच्छा लगेगा। ठीक है? ये समय है, निर्धारित कर दिया गया आश्रम व्यवस्था में। फिर सन्यास की बात आ जाती है, 75 वर्ष के बाद कब आपका टिकट आ जाए, रिजर्वेशन हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप सारी चीज़ें, सारी तिजोरी की चाबी आप अपने जो उत्तराधिकारी हैं उनको सौंप दीजिए और फिर आगे की यात्रा पूरी कीजिए। कोई ज़िम्मेदारी नहीं, फ्री टोटल हॉलिडे, टोटल छुट्टी, कोई काम नहीं करेंगे, कोई जो भी ज़िम्मेदारी हो घर की, कुछ काम नहीं, बस पड़े रहिए, टहलिए, घूमिए, जो मन करे वो करिए। आप संन्यास्त हो चुके हैं अब। घर में ही रहकर आप ये स्थिति को ला सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको जंगल में जाने की ज़रूरत है, बाबा बनने की ज़रूरत है, ऑरेंज कपड़े पहनने की ज़रूरत है या सफ़ेद कपड़े पहनने की ज़रूरत है। कपड़ों से कोई अंतर नहीं होता, आपकी मनःस्थिति में ये भाव आने चाहिए, ठीक है? तो ये परंपरा थी। अब यहाँ पर जो बात आएगी, इस दीक्षा संस्कार के बाद में जो संस्कार आएगा, वो संस्कार आपका जो बहुत ही विलक्षण होगा, उस संस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे। वो संस्कार आपको जानना है और उस संस्कार को आप लोग कर चुके हैं, हमने नहीं किया है। वो संस्कार है विवाह संस्कार, ठीक है? विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है, जहाँ से एक नई यात्रा आपकी प्रारंभ होता है। विवाह का अर्थ समझ लीजिए पहले। वि और वाह। वि मतलब विशेष, वाह मतलब वहन करने वाला। विशेष वहन करने वाला, विशेष ज़िम्मेदारियों को वहन करने वाला विवाह कहलाता है। वाह मतलब ज़िम्मेदारियाँ, वाह! बहुत ज़िम्मेदार व्यक्ति है, ठीक है? तो वि मतलब विशेष, वाह मतलब वहन करने वाला, उसका निर्वहन करने वाला। तो ये कब करना चाहिए आपको? जब आप परिपक्व हो चुके हों तब, मैच्योर हो चुके हों तब, ज़िम्मेदारियों को उठाने के लायक हो गए हों तब। विवाह पहले कर दिया, ज़िम्मेदारी उठाई नहीं जा रही, फिर डाइवोर्स के पेपर आप ढूँढेंगे, ठीक है? कुछ दिनों के बाद यही कंडीशन आती है। तो उस स्थिति में आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ पर विवाह संस्कार आया है, जैसे कि विवाह जो होता है, अब 25 से 50 तक की जो यात्रा होगी, आपकी संघर्षपूर्ण होती है। कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की यात्रा होती है। अब इस यात्रा में जैसे कि आप कहीं गए हों, अकेले जाइए कहीं टहलने, केदारनाथ, आप जाइए, गौमुख जाइए। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था, मज़ा भी आता था। लेकिन आप ऐसे ही अकेले चले जाइए, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आधे रास्ते में बोर हो जाएँगे आप। कोई बोलेगा नहीं, किसी से किससे बात करेंगे? बोलने का मन करेगा, किससे बात करेंगे? तो ये भी एक जीवन की जो यात्रा है, इसमें 2 लोग जब साथ में हो जाएँगे, तो यात्रा सुलभ हो जाएगी, यात्रा अच्छी जाएगी। इसीलिए विवाह किया जाता है, 2 लोग हो जाएँ।
यहाँ पर विशेष जिम्मेदारी के साथ दो लोग एक साथ चलते हैं एक ही यात्रा के लिए। अब यहाँ पर ये ना हो कि एक केदारनाथ जाना चाहता है, एक सोमनाथ जाना चाहता है, अब वहां पर गड़बड़ होता है, अब वहां पर संतुलन नहीं बनता है। ठीक है, एक ही यात्रा को आप करने वाले हो, एक ही दिशा में जाने वाले हो, एक ही व्यवहार हो, एक ही स्वभाव हो, तो वो चीजें सहज संतुलित होने लगती हैं और उसको आप सहज उस यात्रा का दोनों लोग आनंद ले पाते हैं। ये संस्कार के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इसी टाइम ड्यूरेशन में, इसी 25 ईयर्स में आपको 3 ऋण चुकाने होते हैं। 3 कर्जे, 3 लोन आपके पास होते हैं मगज में, जो आपको चुकाने होते हैं। वो ऋण है, एक मातृ ऋण होगा, माता का ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, और एक गुरु ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है। इन 25 वर्षों में आपको ये कंप्लीट कर लेना होता है। माँ ने आपको जन्म दिया है तो उसके प्रति आपके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन आप करते हैं। आपका पोषण किया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप समर्थवान हो गए, आप उसका पोषण करें। पिता ने आपका पोषण किया है, अपने खून पसीने से सींचा है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, इतने परवरिश करी है, तो आप आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका पोषण करें। गुरु ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि आप किसी सामर्थ्यवान बन पाए हैं, किसी मुकाम पर पहुंच पाए हैं, तो उसके प्रति आपका दायित्व है कि आप उसकी सेवा करें, उसके प्रति कुछ सहायता का भाव रखें। तो पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण, इन 25 वर्षों में विवाह संस्कार के बाद की यात्रा अब प्रारंभ होती है। हो क्या रहा है, विवाह के बाद ही ये ऋण भूले जाते हैं। विवाह तक ये ऋण सारे याद रहते हैं, विवाह के बाद ये सारे क्लोज कर दिया जाता है, इसका चैप्टर ही। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। इसी चीज को जगाने का, इसी चीज को समझने का तरीका है कि हम लोग रामचरितमानस के यथार्थ रूप को समझें। अभी टाइम आज ज्यादा हो गया है, फ्लो में मैं संस्कारों को पूरा कर सकता हूँ। सैटरडे है, आप लोग टाइम की अनुमति दें प्लीज। अनुमति है? संस्कार आज पूरे नहीं होंगे तो कल का बहुत ही बड़ा विषय है और कल भी आपको पूरा ही करना पड़ेगा। इस रामायण को पूरा करना चाहता हूं मैं। 16 संस्कार पूरे कर लेते हैं। अनुमति है? यस, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये विवाह का संस्कार जो आपने समझा, अब इसका एक विवाह का एक सूत्र होता है और आप सभी को पता होगा। विवाह योग के लिए होता है। दो विपरीत प्रकृति वाले लोग एक होते हैं तो योग होता है। जैसे 2 और 2 4 एक होते हैं, 4 हो जाते हैं, एक हो जाता है, आत्मा परमात्मा मिल जाती है। यहाँ पर भोग के लिए योग नहीं हो, ये विवाह नहीं होता है, योग के लिए होता है, सृजन के लिए होता है, कुछ नव निर्माण के लिए होता है। यात्रा में सहजता अनुभव हो, यात्रा में कोई लड़ाई ना हो। यात्रा में आप मार करने लगेंगे कि हाँ ठीक है, तुम जाओ उधर, हम जाएं इधर, हम बस से जाएंगे, तुम ट्रेन से जाओ, हम फ्लाइट से जाएंगे, तुम ट्रेन से जाओ, हम 2 टायर में जाएंगे, तुम 3 टायर में जाओ, तो वो कहीं ना कहीं असंतुलन लाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र निकल कर आता है कि जो जितना समर्पण करता है उसको उतना ही लाभ मिलता है इस संस्कार में। इसकी खास बात यह है विवाह में, आप समझिए, कोई स्त्री अपने माता को, पिता को, भाई बहन, पूरा परिवार छोड़कर आती है तो उसी को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है विवाह में। लड़के थोड़ी जाते हैं, लड़कों के घर कोई आता है। तो जो समर्पण ज्यादा किया है उसको लाभ ज्यादा मिलेगा। इसका उदाहरण आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, या मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो अनपढ़ हो, बिल्कुल कुछ ना आता हो। लेकिन अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरी धर्मपत्नी क्या होंगी? डॉक्टराइन। अगर मैं मास्टर हूं तो मेरी धर्मपत्नी क्या हो जाएगी? मास्टराइन। मैं घर में पैसे मैंने अरेंज किया है लेकिन मालकिन कौन कहलाएगी? मेरी धर्मपत्नी। तो वो स्थिति है, मतलब उसने समर्पण किया है ज्यादा, इसलिए उसको लाभ ज्यादा मिलेंगे। ये प्रकृति का नियम है। आप जैसे पुरुष वर्ग पैसा कमा के लाएगा, किसको देगा? धर्मपत्नी को। तिजोरी की चाबी किसके पास होगी? धर्मपत्नी के पास। पैसा मांगना होगा, आप किससे मांगेगा? पुरुष महिला से, धर्मपत्नी से मांगेगा। काम आप कर रहे हैं, नाम के लिए मालिक हैं लेकिन है नौकरी। जिम्मेदारी, राइट सारे आपकी वाइफ के पास हैं, क्योंकि उसने ज्यादा समर्पण किया है इसलिए उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो ज्यादा समर्पण ज्यादा लाभ, आप ज्यादा समर्पण करें आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे।
तो ये सूत्र हैं इन संस्कारों के, और इसको आपको समझना चाहिए। एक शब्द आता है, एक परंपरा आती है कि विवाह में जो प्रमुख माना जाता है कि पुरुष महिला के मांग में सिंदूर भरता है। सभी जानते हैं सिंदूर भरता है, तिलक सिंदूर भरता है, और इसको क्या कहा जाता है? मांग भरता है, मांग भरता है। इसको समझिएगा, मांग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिमांड। मांग करते हैं ना आप, डिमांड। तो पहले ही दिन, जिस दिन विवाह हो रहा है, मांग भर दी जाती है। अब आज से जिम्मेदारी ये नहीं कि जो मांग डिमांड करेगी वो महिला, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस पुरुष की है जिसने शादी की है। सारी डिमांड की जिम्मेदारी अब उस पुरुष की हो जाती है। इसके शादी के बाद कोई अपने मम्मी से पापा से डिमांड करता है क्या कि मुझे आईफोन चाहिए? आईफोन अब वही देगा जो मांग भरा है, क्योंकि उसने पहले ही एग्रीमेंट कर दिया है, डिमांड पूरी वो करेगा, पूरी 100% डिमांड वो पूरी करेगा। इसलिए मांग भरी जाती है। समझ रहे हैं कितना बड़ा रहस्य है आपकी मांग भरने का? क्योंकि एग्रीमेंट का साइन आप रोज लगा के सर्टिफिकेट लेके टहलते हैं, ये हमने सर्टिफिकेट ले रखा है। कोई भी बात, इसीलिए तो आपको गुस्सा आ जाता है। कुछ भी आप डिमांड करते हैं, आपको नहीं होता, सर्टिफिकेट लेके आप टहलते हैं, बताते हैं कैसे नहीं पूरा करेंगे आप, एग्रीमेंट किया आपने, राइट? तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और इसको समझना चाहिए। अब यहाँ पर राम जी जब माता सीता की मांग भरते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुल राम जी जब मांग भर रहे हैं तो राम सिया से सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात विदेही, विध के ही। राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात विध के ही। ऐसी शोभा, ऐसा सुंदर दृश्य जब मांग भरी जा रही हो माता सीता की, प्रभु राम मांग भर रहे हो, डिमांड सारी एग्रीमेंट कर रहे हो, ऐसी शोभा बहुत ही विलक्षण थी। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। देखिए, राम का विवाह हो चुका है, बोलिए सियावल रामचंद्र की। राम जी की शादी हो गई है, आज ही अभी शादी हुई है। अब शादी हो गई तो बारात वापस लौटेगी, बारात वापस लौट रही है। अब कहां पर? राजा दशरथ जनक जी से, अपने समधी से, नेपाल से इंडिया आ रहे हैं, अयोध्या के लिए जा रहे हैं। नेपाल में थे राजा जनक, तो नेपाल से इंडिया के लिए मूव करेंगे बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन, ठीक है, या बाय रोड, किसी भी तरह से जाएंगे। अब वो तैयारी करके जब राजा दशरथ अयोध्या आ जाते हैं, यूपी में आ जाते हैं योगी सरकार में, तब वहां पर गेट पर पहुंचते ही जैसे कि माताएं बहू का स्वागत करती हैं, जो सास होती है वो स्वागत करती है, उसकी आरती उतारती है, ऐसा प्रक्रम होता होगा। आप लोग तो बहुत प्रैक्टिकली जानते होंगे, आपकी आरती उतारी गई होगी पहले दिन केवल, ठीक है। तो आप लोगों ने जो वो अनुभव किया होगा। अब वहां पर राजा दशरथ पहले ही गेट पर आ जाते हैं और एक सूत्र बताते हैं, और ये सूत्र सभी को मगज में उतार लेना चाहिए। वो कहते हैं, बहुलर कीन पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। ये बात कहते हैं कि जो ये 3 बहुएं आई हैं, 4 बहुएं आई हैं, इनके प्रति आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। कहते हैं, बहु लड़कीन, ये बहु लड़कियां हैं, किसी की बेटियां हैं, पर घर आई हैं, दूसरे के घर आई हैं। राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन, नयन मतलब नेत्र, पलक मतलब पलक, जो आईलिस होते हैं आपके, की नाई, नाई मतलब की तरह से आपको रखना है। जिस तरह से आंख की सुरक्षा पलक करती है, उसी तरह से आपको इनकी सुरक्षा करना है। मतलब कोई भी कण आपको पड़ता है, तुरंत पलक झपक जाती है, बंद हो जाती है। उसी तरह से आपको कोई भी इनको कष्ट हो, तुरंत आपको क्विक, आपको इनका समस्या का समाधान करना है। किससे कह रहे हैं? कौन कह रहा है? राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों से कह रहे हैं, बहुओं के लिए। ये दृष्टि हुआ करती थी पहले। आज के दिन, पहले ही दिन सास हूं मैं, तो अलग ही वो सीन क्रिएट होता है, क्योंकि वहां पर दशरथ भी बताने के लिए वो सूत्र नहीं होते हैं। रामचरितमानस को इस तरह से सुना नहीं होता है। अब बहू आएगी तो आप, सास अपने युग में, बहू अपने युग में, कि हम तो इतना समर्पण करके आए, हमको राइट मिले हैं इतने, हम राइट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे वो राइट का उपयोग करती है, फिर सास को परेशानी होती है, क्योंकि सास को पहले से ही सूत्र नहीं पता। जो राजा दशरथ ने बताया, बहु लड़कीन पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई, पलक की तरह आपको रखना है।
तब बहू बहू रहेगी, बहू सीता बन पाएगी और आप कौशल्या बन पाएंगे। नहीं तो ना बहू सीता बनेगी ना आप कौशल्या बनेंगे, फिर कुछ अलग ही होगा। जो दृश्य होता है आजकल आप सभी जानते हैं, उसको हमें व्याख्यात करने की जरूरत नहीं है। तो पलक जिस तरह से रक्षा करती है आंख की, उस तरह से सास को रक्षा करनी चाहिए बहू की, क्योंकि वो दूसरे के घर आई है। समझ में आ रहा है सभी को? बोलिए सियावल रामचंद्र की। क्योंकि अब प्रभु राम विवाह के बाद अपने घर आ चुके हैं, तो आज का दृश्य बहुत ही मनोहारम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वानप्रस्थ संस्कार, 12वां संस्कार जो होगा वानप्रस्थ संस्कार, 13वां संस्कार जो होगा संन्यास संस्कार होगा। 13 संस्कार हो गए, 12 हो गए। वानप्रस्थ को आपने समझ ही लिया, समाज के लिए वो पहले ही हमने बता दिया, उन 4 आयामों में जब बांटा था। तो वानप्रस्थ भी संस्कार एक होता है, विवाह के बाद वानप्रस्थ संस्कार ही आता है। ठीक है, इसके बाद में संन्यास संस्कार होगा। अब 75 साल के बाद में, जब 75 साल के आप हो गए हैं, आपकी धर्मपत्नी भी बोलती हैं तो दांत बाहर आ जाते हैं, दांतों के सेट। ठीक है, आपके भी दांतों के सेट, तो दोनों के दांतों के सेट आ रहे हैं, तो बाहर हाथ में जब आप हंसते हैं ज्यादा तेज, तो उस कंडीशन में आपको सारी तिजोरी की चाबी उन बालकों को दे देना चाहिए जो आपके उत्तराधिकारी हैं। आपको राइट सारे हटा देने चाहिए, जो करना है आप करिए, आपका ये साम्राज्य है, मैं संन्यास्त हूँ, मुझे बस थोड़ा सा 300 ग्राम वाली बात आपको बता देनी चाहिए, या उसका उपार्जन कहीं ना कहीं से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर राजा दशरथ कहते हैं, जो उन्होंने दृश्य देखा और उनके भी विचार कुछ इसी तरह का विचार राजा दशरथ के हृदय में आया कि उनको भी अब जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए। उस दृश्य से आप परिचित हैं कि अब राम की शादी हो गई है, राम का राज्य तिलक होना चाहिए, इसके बाद में उनको संन्यास्त हो जाना चाहिए। ये भाव आया, कब आया? श्रवण समीप भय सिति केसा मनौ जठरपन अस उपदेशा। उन्होंने देखा कि श्रवण समीप, श्रवण मतलब कान के समीप, भय सित केसा, जब मुकुट को वो संभाल रहे थे, शीशा देख रहे थे, सित देखा, तब कभी अचानक से आप शीशा देखते हैं ना, चेहरा अपना देखते हैं, तो शीशा जब उन्होंने देखा तो देखा कि जैसे ही मुकुट संभाल रहे थे तो कान के साइड में बाल पके हुए थे। उन्होंने कहा बस बहुत होगा, अब समझ जाना चाहिए, अब संन्यास का समय आ गया है, बाल पक चुके हैं, बाल सफेद होने लगे हैं। अभी बाल पकते हैं तुरंत, यस, गोदरेज हेयर डाई आप तुरंत लगा लेते हैं, ढक लेते हैं, वो दिखना नहीं चाहिए, आप ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। आपको ये नहीं पता होता वो मैसेज है प्रकृति का कि आपको कुछ और भी करना है, ये बाल काले में ही नहीं पड़ा रहना है। कोई भी बाल, कोई भी शैम्पू, कोई भी दवा आपके बाल को काले नहीं कर सकती, बाल को टूटने से रोक नहीं सकती। वो सब बनावटी बातें हैं, दुकानदारी की बातें हैं, बिजनेस की बातें हैं। उम्र के साथ, शरीर के साथ, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे आपके शरीर में परिवर्तन आएंगे। कोई भी क्रीम, कोई भी आपका लोशन आपके स्किन को चिकना नहीं रह सकता। अगर आपकी आयु निरंतर बढ़ रही है तो ये परिवर्तन आना संभव है, तो इसका सहज रूप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब इसके बाद में, संन्यास्त के बाद में कौन सा संस्कार आएगा आपका? अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। आहुति देनी है आपको इस शरीर की, क्योंकि जब आपका ये शरीर जीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो यह आत्मा इसको छोड़ देती है, कहती है ये हाड़ मांस का शरीर काम कुछ नहीं कर रहा, हाथ पैर चल नहीं रहे, अब इसको छोड़ दीजिए, दूसरे शरीर में प्रवेश कीजिए। जिस तरह से वस्त्र पुराने होने के बाद आप त्याग देते हैं, उसी तरह से आप अपने इस शरीर को, यह आत्मा इस शरीर को त्याग देती है और नए शरीर को धारण करती है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार माना जाता है। अब इस अंत्येष्टि संस्कार को भी, इसके बाद में भी एक संस्कार होता है अंत्येष्टि के बाद में, मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार। जो 15वां संस्कार होगा मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार। अब ये क्यों कराया जाता है इसको समझ लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में, लंबा हो गया है, शायद आज मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। 10वें दिन आप जानते हैं, 10वें दिन मुंडन कराते हैं सभी परिवारजन और बहुत सारे क्रम किए जाते हैं, ब्राह्मण बुलाया जाता है। तो वो इसलिए बुलाया जाता है कि उसका जो, जब मृत्यु हो जाती है तब लोगों को भान होता है कि यह जीवन तो बहुत सरस था, बहुत ही अतुलनीय था, बहुत ही अनमोल था। इससे ये समझा जा सकता था कि ये चित्त को
सुख का खदान था, प्रभु का द्वार था, साधना का द्वार था, मोक्ष का द्वार था, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। ये पीड़ा होती है हृदय में, और आप कमाई 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 और करते रहे, ये पीड़ा होती है उस जीवात्मा में। तो परिवारजन उसके श्रेष्ठ जो आपने दान किया है, जो आपने श्रेष्ठ कर्म किया है, वो आपको याद आता है, वो सत्कर्म याद आते हैं कि वो आपने अच्छा कर्म किया है गलती से कभी भी। तो उस कर्म को, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपके परिवारजन, आप कुछ धन का कुछ अंश जो उसकी कमाई का है, जिस जीवात्मा की कमाई का है, उसको ब्राह्मणों में दान देते हैं, श्रेष्ठ कार्यों में लगाते हैं, समाज के कार्यों में लगाते हैं, ताकि उसको संतुष्टि मिले, ताकि उसको सहजता अनुभव हो, ताकि वो संतुष्ट शांत हो सके। अब ब्राह्मण में भी दो तरह के ब्राह्मण आते हैं, एक ब्राह्मण, एक महाब्राह्मण। महाब्राह्मण, महाब्राह्मण क्या करता है, इसमें की एक क्वालिटी होती है, ब्राह्मण जो होते हैं, सामान्य ब्राह्मण, वो दान का जो अंश मिलेगा उसका खुद का भी उपार्जन करेंगे और थोड़ा सा समाज में भी लगाएंगे, खुद के जीवनचर्या के साथ समाज में भी अर्पित करेंगे। महाब्राह्मण का रूप वो होता है कि खुद जो दान की आई हुई चीज है, उससे 0% भी वो अपने लिए नहीं यूज कर सकता, वो समाज के कल्याण के लिए ही यूज करता है। उसका उदाहरण बताया जाता है कबीरदास जी का। कबीरदास जी के को दान बहुत मिलता था, लेकिन खुद की चर्या चलाने के लिए, खुद की आजीविका चलाने के लिए खुद चरखा चलाते थे, खुद सूत काटते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि उनको महाब्राह्मण के रूप में रखा जाता था। वो सारा धन, दान का आया धन उस समाज कल्याण में लगाते थे। तो जब मृत भोज कराया जाता है, तो महाब्राह्मण को बुलाया जाता है, जो पूरे समाज के लिए वो पूरा कमिटेड हो उन चीजों को। लेकिन आज ऐसे ब्राह्मण शायद देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको ही कुछ श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से कहीं अच्छी जगह उपयोग हो रहा हो तो उसको करना चाहिए। ये है आपका मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार। इसके बाद में ये 15 संस्कार हो जाते हैं। 16वां संस्कार होता है आपका श्राद्ध तर्पण संस्कार। श्राद्ध तर्पण संस्कार को, जिसको बरसी भी बोलते हैं, बरखी, 1 वर्ष तक जो क्रिया करता है व्यक्ति, 1 वर्ष तक तप करता है, 1 वर्ष तक जो क्रिया करता है वही तर्पण करता है, और वो 1 वर्ष तक तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करता है कि वह आत्मा जो एक परिवार का हिस्सा थी, आज इसमें नहीं है, तो उसी तपश्चर्या को, उस तप को अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से उसको वो ऊर्जा दे, वो पुण्य दे सके, इसलिए 1 वर्ष तक वो व्रतशील रहता है, और 1 वर्ष के बाद में उसका श्राद्ध तर्पण संस्कार कराया जाता है, और फिर वो जीवात्मा मुक्त हो जाती है। इस तरह से 16 संस्कारों की परिपाटी आपकी पूर्ण होती है, और ये 16 संस्कार ही व्यक्ति को, एक सामान्य मनुष्य को भगवान तक की यात्रा तय करने में सहयोगी होते हैं। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। तो ये 16 संस्कार मनुष्यता से जुड़े हुए हैं। ये 16 संस्कार आपके जीवन से जुड़े हुए संस्कार हैं। आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। कल का जो विषय है उसे आप समझ लीजिए, तो आपको ज्यादा उत्सुकता होगी। हो सकता है कल के इस कथा में भी थोड़ा ज्यादा समय लगे। कल का विषय होगा, जैसे कि ये संस्कार तो हो जाएंगे, संस्कार हो गए, ये आप जान गए, और इसका उद्देश्य क्या है संस्कारों का? ईश्वर की प्राप्ति, राम की प्राप्ति। तो राम को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य हम लोगों का वही है कि राम मिले हम लोगों को, राम अर्थात विवेक की प्राप्ति हो। तो उनको प्राप्त करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपको ग्रेजुएशन में जाने के लिए आपको 12वीं पास करना जरूरी है। उसी तरह से राम को प्राप्त करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन बताई हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो उस क्वालिफिकेशन को हम लोगों को कल जानेंगे कि किन क्वालिफिकेशंस के माध्यम से, किन गुणों के माध्यम से हम राम को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, कुछ क्वालिफिकेशन की बात हम लोग करेंगे, जैसे कि आपको आईएएस बनना हो, आपको जिला अधिकारी बनना हो, डीएम बनना हो, तो क्या करना होगा? आपको आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसी तरह से अगर राम को प्राप्त करना है तो कुछ क्वालिफिकेशन होंगी जिनको आपको पास करना होगा, जिसके अंतर्गत आपको सहज रूप में राम प्राप्त होंगे। उन क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल में जानेंगे कल की कथा में। ओके, आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत, स्थिर, सहज, पवित्र होने दें। ईश्वरीय चेतना का स्मरण करें, जिनकी कृपा से हम सभी ने आज की इस 16 संस्कारों की परिपाटी को सहज रूप से समझा है, अपने जीवन में स्थापित किया है।
इस सहज परंपरा जब जीवन के साथ जुड़ती है तो वो उत्थान की ओर, जीवन को कल्याण की ओर, देवत्व की ओर आगे ले जाती है। इस भाव के साथ ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओ ओम शांति, शांति, शांति। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें, धीरे से चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंखें खोल लें। मैं भली भांति जानता हूं कि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं भी विवश हूं। राम कथा को इन शॉर्ट नहीं किया जा सकता। सो हरि कथा हरि, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये भाव आप समझिए कि हरि की कथा अनंत है और हरि भी अनंत है। तो उसकी कथा को आप 9 दिन में तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो संक्षिप्त मार्मिक बिंदु हैं, जीवन से जुड़े हुए हैं, उन पक्षों को हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसी पक्ष के अंतिम पड़ाव को हम लोग जानेंगे कल की कथा में, कल की योगमय राम कथा में। आप सभी से निवेदन है, आप दूसरों को भी निमंत्रण दें। कल की कथा से शायद हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही विलक्षण परिवर्तन आए। बोलिए भी सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप सभी में विराजमान परमात्मा चेतना प्रभु श्री राम का मेरा नमन, साधुवाद, धन्यवाद।